प्रिय पाठक, आप सबों को आज त्रिकोणमिति का पहला चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन, आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे। त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण B क्या है? समकोण है। तो आप सबसे पहले पढ़िए, त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण B आपका क्या बता रहा है? समकोण है। एक त्रिभुज बनाइए, ठीक है। और त्रिभुज बनाने के बाद B वाला कोण क्या होना चाहिए? समकोण होना चाहिए। ए समकोण मतलब 90 डिग्री। तो इस कोण का नाम क्या रहेगा? B। यहाँ तक तो समझ में आया, ठीक है। अब कहता क्या है कि ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर, ठीक है। ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर और उनके बाद और बी सी बराबर आपका क्या हो जाएगा? 7 सेंटीमीटर। तो बताइए, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। साइन ए कॉस ए साइन सी कॉस सी का मान ज्ञात करना है। तो देखिए, आपका ये हो गया आपका बी, तो आप मान लीजिए ए इधर, सी मान लीजिए इधर, ठीक है। तो आपका हो जाएगा ए बी कितना है? 24 सेंटीमीटर, इसको लिखिए 24 सेंटीमीटर। फिर आपका हुआ बी सी किधर है? आपका बी सी आपका इधर है ना, 7 सेंटीमीटर। तो ये हो गया 7 सेंटीमीटर लंब। तो 7 सेंटीमीटर लंब हुआ। अब हम लोग को निकालना क्या है? कहने का मतलब ये हुआ कि त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण B समकोण है और ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर और बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर है। तो ये हम लोग क्वेश्चन जो बोला, क्वेश्चन के आधार पे हम लोग का फिगर तैयार हो गया। अब हम लोग देखने वाले हैं इस त्रिभुज में जो मान निकालने वाले हैं, पहला और दूसरा, ठीक है। तो हम लोग लिखेंगे, सॉल्व करेंगे तो ऐसे लिखेंगे, ठीक है। क्या लिखेंगे कि त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है। आप लोग भी एग्जाम में इसी तरह से लिखिएगा, ऐसे त्रिभुज ए बी सी में कैसे निकालेंगे? तो यहाँ क्या है? दिया है, लिखेंगे, ठीक है। दिया है, आप लोग ऐसे लिखेंगे, दिया है। उनके बाद क्या दिया हुआ है? तो ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर। उनके बाद है बी सी बराबर आपका 7 सेंटीमीटर और उनके बाद कोण B कितना है? 90 डिग्री। ये हम लोग को फिगर में दिया हुआ है, तो ये हम लोग को दर्शा देना है, ऐसे एग्जाम में लिखना है। उनके बाद आप देखिए, हम लोग के यहाँ पे दिया हुआ है आधार हो गया ये लंब हो गया 7, ठीक है। आधार है 24। तो अब हमको क्या खाली रह गया? कर्ण। जैसे साइन ए है ना, साइन थीटा ऐसे होता है। तो इसका मान निकालते हैं, तो साइन ए का कितना होता है आपका? साइन बराबर लंब बटे कर्ण। तो हमको कर्ण चाहिए। तो ऐसे स्थिति में हम कर्ण ज्ञात करेंगे। ए वाला रेखा का लंबाई, यहाँ से यहाँ तक का लंबाई ज्ञात करेंगे और इसको हम लोग कर्ण कहते हैं। तो कर्ण निकालने के लिए हमको पाइथागोरस प्रमेय का फॉर्मूला लगाना होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है। अब लिखने के बाद पाइथागोरस प्रमेय का फॉर्मूला क्या होता है आप लोग का अगले वीडियो में देखे होंगे, ठीक है। तो बता रहे हैं कर्ण स्क्वायर, ठीक है, बराबर ए बी यानी कि आधार स्क्वायर प्लस बी सी यानी कि लंब स्क्वायर। अब इसको हम लोग लिखेंगे ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। हो गया। अब इसमें हम लोग मान रखेंगे, हमको तो ए सी स्क्वायर निकालना है, ए सी निकालना है, कर्ण निकालना है। और बी सी स्क्वायर यानी कि आपका ए बी स्क्वायर यानी कि आपका क्या हो गया? 24 का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर यानी कि 7 का स्क्वायर। तो कितना हो गया? 24 का स्क्वायर करते हैं तो 576 आता है, प्लस और इसका स्क्वायर करेंगे तो 49 आएगा, ठीक है। अब इनको ऐड करेंगे तो आएगा आपका 625। 625 किसके बराबर निकला? ये हम लोग को निकला ए सी स्क्वायर। अब हम लोग को ए सी निकालना है,
तो ये स्क्वायर इधर बराबर के इधर जाता है तो रूट में होता है, तो ये हो जाता है आपका 625। तो अब रूट से निकालेंगे, इसको वर्गमूल करेंगे, ठीक है, तोड़ेंगे, तो 25 गुना 25 का 625 होता है, तो हम लोग को निकलेगा 25। तो ये 25 क्या हुआ आपका? कर्ण। तो अब हम लोग इसमें लिखेंगे AC में कर्ण 25 हुआ, ठीक है, कर्ण। तो हम लोग को कर्ण निकला। अब हम लोग को इसमें पूछा है पहला क्वेश्चन में कि साइन A, तो साइन A बराबर होता है आपका लंब बटा कर्ण। तो लंब कितना है? इसको हम बोलेंगे लंब, ठीक है, इसको बोलेंगे हम आधार। ये तो गया कर्ण। अब पूछ रहा है कि साइन A बराबर कितना हुआ आपका? लंब 7, कर्ण 25, तो हो गया 7/25, ये हो गया आप आंसर। अब फिर पहला का दूसरा है कॉस A। कॉस A बराबर हम लोग कल क्या देखे थे अगले वीडियो में? तो आधार बट्टा कर्ण देखे थे, ठीक है। तो बराबर कितना हुआ? आधार कितना है? देखिए यहाँ पे 24 है, तो लिखेंगे 24। कर्ण कितना है? 25, तो देखिए 25। तो अब हो गया दूसरा आंसर। अब दूसरा हम लोग देखेंगे साइन C। अब साइन C बराबर क्या होता है? तो वही हुआ आपका लंब बटा कर्ण, है ना, लंब बटा कर्ण, सेम फार्मूला है। अब इसमें देखिए, इसमें A है, इसमें C है, ठीक है। ये समझ में नहीं आ रहा है A और C। तो C में होता क्या है, ठीक है, C में होता क्या है कि आपका चेंज हो जाता है। जैसे हम लोग बनाए थे उसमें फिगर, है ना, तो इसमें आप फिगर चेंज कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। और इसमें चेंज करके देखते हैं, हम लोग नया फिगर बनाएंगे ऐसे, ठीक है। अब देखिए हम लोग को C निकालना है ना। अगले फिगर में देखिए C मेरा ऊपर था, अब हम लोग को C निकालना है, तो साइन C चाहिए, तो C यहाँ रखेंगे, B आपका समकोण रहेगा पहले जैसा, और A मेरा चला जाएगा ऊपर, तब जाके होगा मेरा कर्ण आपका 25, आधार हो जाएगा आपका 7, ठीक है, और फिर आपका लंब हो जाएगा 24, क्योंकि ए बी बोला है ना, ये भी मेरा 24, तो ए भी 24 हो गया, यानी कि ये लंब हो गया, बस ये बदल गया, चेंज हो गया। तो साइन C में यहाँ पे हम ले लिए, ठीक है। हम लोग ऊपर वाला फिगर में भी कर सकते थे, पर आप लोग कंफ्यूज होइएगा बोल के, ठीक है, दूसरा फिगर बनाए। तो अब हम लोग देख पा रहे होंगे साइन C बराबर क्या होता है? लंब बटे कर्ण, ठीक है। अब हम लोग इसको लंब इसमें ढूंढेंगे, तो लंब इसमें कितना बताया जा रहा है? 24, कर्ण कितना है इसमें? 25, कर्ण सेम है, ठीक है। तो ये हो गया पहला आंसर। अब हम लोग को निकालना है कॉस C। कॉस C बराबर कितना होगा आपका? आधार बट्टा कर्ण, है ना, इसका भी आधार बटा कर्ण। आधार का मान अभी क्या हो जाएगा इसमें? 7, ठीक है, और कर्ण का मान क्या हो जाएगा आपका? कर्ण का मान क्या होगा? 25। तो इस तरह से हम लोग का पहला क्वेश्चन का 1 2 3 4 आंसर आया, ठीक है। तो ये आप लोग का पूरा क्वेश्चन बना। ऐसे अगर आप एग्जाम में बनाते हैं तो पूरा का पूरा नंबर संभव है आने का। ये सब लिखना होगा, दिया है त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है। आप यहाँ पर फिर ये रूट किए, जैसे हम यहाँ पे गुना नहीं किए हुए हैं, डायरेक्ट लिखे हैं, हमको याद था इसलिए, पर आप लोग रफ में लिखिएगा, ठीक है। 24 गुना 24 करके बतलाइएगा, 7 गुना 7 करके बतलाइएगा, 625 का वर्गमूल निकाल के बताइएगा, तब जाके एग्जामिनर आपको नंबर देगा, वरना फिर बोलेगा कि चोरी करके लिखे हैं, समझे। तो ये सब आपको रफ में अलग से लिखिएगा। आप समझ पाए होंगे आप लोग, ठीक है। तो इसी तरह से सबको बनाना है, आप लोग ध्यान दीजिएगा, आगे बनाइएगा, ठीक है। अगर आप लोग को अच्छा लगे तो इसको शेयर कीजिए और भी दोस्तों को बतलाइए इसके बारे में, ठीक है।